दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी की तपस्या के बारे में क्या है कहानी इसकी सुना रहा हूँ जी। आप माता वैष्णो देवी जम्मू तो गए ही होंगे, परंतु माता जी कब से तपस्या कर रही है और कब तक करेगी इसके बारे में मैं आप छोटी सी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ जी। माता वैष्णो देवी की जय हो। माता वैष्णो देवी की तपस्या की कहानी बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण है। माता वैष्णो देवी का जन्म और तपस्या का आरंभ कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में मानव जाति के कल्याण के लिए देवी पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के संयुक्त रूप में जन्म लिया था। उनका जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर सागर नामक एक तपस्वी के घर हुआ था। जन्म के समय उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। बचपन से ही त्रिकुटा का मन अध्यात्मक और तपस्या में लगता था। जब वह 9 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने पिता से तपस्या करने की अनुमति मांगी। वह जानती थी कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। भगवान राम और वैष्णवी का मिलन। त्रिकुटा ने समंदर तट पर घोर तपस्या शुरू की। उसी समय भगवान राम सीता माता की खोज में वहां पहुंचे। भगवान राम ने त्रिकुटा के तप को देखा और उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिकुटा को वैष्णवी का नाम दिया। वैष्णवी ने भगवान राम से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन भगवान राम ने कहा कि वे इस अवतार में एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं। उन्होंने वैष्णवी को वचन दिया कि वे कलयुग में कलगी अवतार में उनसे विवाह करेंगे। तब तक भगवान राम ने वैष्णवी को त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करने और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या तब तक जारी रहेगी जब तक वह उनसे कलिक अवतार में नहीं मिलेगी। माता वैष्णवी की जय हो। भैरवनाथ से भेंट और गुफा में तपस्या। त्रिकुटा पर्वत पर वैष्णवी ने एक गुफा में अपनी तपस्या शुरू की। इसी बीच एक अहंकारी तांत्रिक भैरवनाथ ने उन्हें देखा और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह वैष्णवी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था और उनका पीछा करने लगा। वैष्णवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए कई स्थानों पर शरण ली, जो आज बाणगंगा, शरणपादुका और अर्धकुंवारी के रूप में जाने जाते हैं। आखिरकार उन्होंने एक गुफा में आश्रय लिया, जिसे आज पवित्र गुफा के नाम से जाना जाता है। माता वैष्णवी की जय हो। जब भैरवनाथ ने गुफा के भीतर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा तो माता वैष्णवी देवी को मजबूर होकर अपने असली रूप में आना पड़ा। उन्होंने गुफा के द्वार पर ही भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी ने दयालुता दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और यह वरदान दिया कि उनकी यात्रा तब तक पूरी नहीं हो मानी जाएगी जब तक
भक्त भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। जो भी भक्त वहाँ जाएंगे, भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अपना मानवीय रूप त्याग दिया और 3 पिंडियाँ माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में गुफा में विराजमान हो गई, जहाँ वे आज भी भगवान कल्कि के प्रकट होने की प्रतीक्षा में तपस्या कर रही हैं। इस प्रकार माता वैष्णो देवी की तपस्या कलयुग के अंत में तब पूर्ण होगी जब वे अपने दिए गए वचन के अनुसार भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से मिलेंगी। माता वैष्णो देवी की जय हो। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करना कृपया न भूलें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।